इसीलिए जिन लोगों ने टेबल्स हिंदी में मेमोराइज किए हैं उनकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी। तो टेबल्स को एटलीस्ट अप टू 20 के टेबल्स जो हैं उनको हिंदी में ही मेमोराइज करें। इससे इसका आपको पूरी लाइफ एडवांटेज रहेगा। सपोज हमें 10 रिविजन्स करनी है तो 10 रिविजन डजंट मीन कि उन 10 रिविजन को हम कॉन्टीन्यूस 10 डेज तक कर देंगे, नहीं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी फॉरगेटिंग स्पीड क्या है। आपने जो कुछ अभी स्टडी किया 24 आवर्स में, यानी कि कल तक आप उसका 70 to 80% भूल जाने वाले हैं। हिंदी में अगर हम उसे कहेंगे तो हम 12 छीके 72, 12 छीके 72, 3 ही वर्ड हुए ना, 12 छीके 72। अब इसी चीज़ को आप इंग्लिश में देखिए, 12 6 आर 72। क्या हमें हर रोज़ खाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये मैटर करता है कि हम तीनों टाइम का मील इकट्ठे एक ही टाइम खा रहे हैं या हमने उसे प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ कि किस टाइम क्या खाना चाहिए। रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिवीजन कितने टाइम गैप के बाद करनी चाहिए ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोज हमें 10 रिवीजन्स करनी है तो 10 रिवीजन डजंट मीन कि उन 10 रिवीजन को हम कॉन्टीन्यूस 10 डेज तक कर देंगे, नहीं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी फॉरगेटिंग स्पीड क्या है। तो वो फॉरगेटिंग स्पीड, एक जनरल फॉरगेटिंग स्पीड अगर मैं कहूँ, एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे हरमन अबिंगहॉस, उन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व थ्योरी डिज़ाइन की थी। तो उनके अकॉर्डिंग जो कुछ आज हमने मेमोराइज़ किया है, एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक से मूवीज़ एंड ऑल, और हाँ निमोनिक्स अगर आपने अप्लाई नहीं की, क्योंकि आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग यूज़ करने से क्या होता है, फॉरगेटिंग बहुत डिले हो जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ अगर आपने आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग यूज़ नहीं किया नॉर्मल वे में जैसे हम स्टडी करते हैं, तो आपने जो कुछ अभी स्टडी किया 24 आवर्स में, यानी कि कल तक आप उसका 70 to 80% भूल जाने वाले हैं। इतनी तेज़ी से हम भूलते हैं, और 1 वीक के बाद तो वो बहुत ही कम रह जाएगा, लेट्स टेक इट अराउंड 5%। अब 1 वीक के बाद हम रिवीजन करते हैं तो हम उसे रिवीजन नहीं कह सकते, हम उसे दोबारा स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हम भूल चुके हैं, हम फिर से ऑलमोस्ट स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। थोड़ा एडवांटेज हमें रहेगा, सपोज अगर हमने फर्स्ट टाइम किसी चैप्टर को 2 आवर्स में स्टडी किया था, 1 वीक के बाद इट विल टेक अराउंड 1 hour 30 minutes, बट वो स्टडी करना है, वो रिवीजन नहीं है। तो ये जो टाइमिंग है ना, ये क्या होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड टाइमिंग मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये हर एक स्टूडेंट को अपना आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो उसके तरीके होते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, इट्स ए लॉन्ग टॉक। तो इन जनरल हमें नेक्स्ट डे रिवाइज़ करना चाहिए। नेक्स्ट डे रिवाइज़ करने के बाद अगर टॉपिक इजी गोइंग है तो फिर 1 वीक के बाद, फिर 1 month के बाद, फिर 6 month के बाद, ये इजी गोइंग टॉपिक के लिए। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि वो टफ़ है तो रिवीजन 7 days से पहले होगी, वो हमारी मदर टंग में है या मदर टंग में नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मदर टंग के साथ अगर कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करते हैं तो बहुत ईजी होती हैं, और तो हमें वो जो ड्यूरेशन है ना उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है रिवीजन के लिए। तो ये छोटे छोटे कुछ फैक्टर्स होते हैं, इनको यूज़ करना होता है। मदर टंग से एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, आई वुड लाइक टू शेयर। लाइक टेबल्स हैं, मैथ के टेबल्स। अब मैथ के जो टेबल्स हैं उन्हें हम कुछ लोग इंग्लिश में मेमोराइज़ करते हैं, कुछ हिंदी में। आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको हिंदी आती है, राइट, आपकी लाइक से मदर टंग हिंदी है, तो फिर भी बहुत ऑलमोस्ट हमारे सभी स्कूलों में आजकल तो इंग्लिश को प्रमोट किया जा रहा है कि टेबल्स के लिए। अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट, लेकिन टेबल्स के केस में मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा डीपली देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को और हिंदी को कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले तो रूल ये है कि जिस भी लैंग्वेज में जितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स होंगे उसको इनिशियली मेमोराइज़ करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो आपकी बहुत स्ट्रेंथ बनने वाली है, जिस भी लैंग्वेज में जितने अल्फ़ाबेट्स होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो टेबल्स हैं स्पेसिफिकली, वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है, अगर उसको हम समझें, काउंटिंग जब हम हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में काउंटिंग अप टू 100, हर एक नंबर का एक अलग नाम है। हम ये कहते हैं लाइक से 41 नहीं कहते, 41, 42, 43, 98, 99, तो हर एक नंबर का एक नाम है। लेकिन इंग्लिश में जो काउंटिंग है, मेमोरी बेस्ड काउंटिंग, हिंदी में 100 तक है, उसके बाद लॉजिक है 101, लेकिन इंग्लिश में जो मेमोरी बेस्ड काउंटिंग है दैट इज़ अप टू 20 ओनली। उसके बाद वो लॉजिक बेस है 21, 22, 23, वो टोटल लॉजिक है उसके बाद। तो यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि उसमें सिर्फ 20 नंबर्स हैं मेमोरी बेस और उसमें 100 नंबर्स है। दिस डिफरेंस इज़ 5 times मोर। इसीलिए जिन लोगों ने टेबल्स हिंदी में मेमोराइज़ किए हैं उनकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है। मेंटल कैलकुलेशन, अगर हम रूटीन में मार्केट में कितने पैसे हो भाई 95 रुपीज़, आपने 500 रुपीज़ दिए,
यू विल इमीडिएटली से कि इतने पैसे मुझे माइनस करके चाहिए। लेकिन अगर आपने वो टेबल्स इंग्लिश में किए हैं तो थोड़ा आप स्लो रहेंगे। अब देखिए उस पूरे प्रोसेस को देखिए, हम किसी भी टेबल को लाइक से अगर हम ये कहते हैं कि 12 का टेबल है फॉर एग्जांपल, तो लाइक से हिंदी में अगर हम उसे कहेंगे तो हम 12 छीके 72, 12 छीके 72, 3 ही वर्ड हुए ना, 12 छीके 72। अब इसी चीज़ को आप इंग्लिश में देखिए, 12 6 आर 72, तो वो देखिए कितना लेंदी हो गया। और जितनी वो कैलकुलेट करने की स्पीड ज़्यादा होगी ना, वो कहीं ना कहीं अंदर तो हमारे वो वर्ड ही प्ले करता है ना। अगर आपसे मैं कहता हूँ इस न्यूज़पेपर को रीड करें, तो आप सुन सकते हैं कि आपके अंदर कोई बोल रहा है जब आप न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। तो बेसिकली इस कैलकुलेशन में भी वो टेबल ही प्ले होता है। जब भी कैलकुलेशन करेंगे ना, आपको उसी लैंग्वेज में याद आएगा जिस लैंग्वेज में आपने मेमोराइज़ किया है। अब वो कितना लेंदी है, कितना स्लो, दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड कि वो कितना फास्ट है। सो आई विल से कि अगर आपको हिंदी आती है तो टेबल्स को एटलीस्ट अप टू 20 के टेबल्स जो हैं उनको हिंदी में ही मेमोराइज़ करें। इससे इसका आपको पूरी लाइफ एडवांटेज रहेगा। सो अब देखिए ये एक चीज़ का मैं कितना डिफरेंस, कि मैंने ये नहीं कहा कि सब चीज़ों को हिंदी, मैं कह रहा हूँ कि टेबल्स को हिंदी में मेमोराइज़ करें इफ़ यू नो हिंदी। देखिए अगर आप हिंदी नहीं जानते, ऑब्वियसली देन आपकी जो भी मदर टंग है, आई कांट से कि स्पेनिश में कितना होगा, दैट आई नीड टू सी, बट हिंदी के कंपैरिजन में इंग्लिश में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है